आज हम भगवत गीता के पूर्ण सारांश को समझने वाले हैं। मैं अपनी तरफ से संक्षिप्त में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप भी अंत तक बने रहे। भगवत गीता जो महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है, यह लगभग 700 श्लोकों का एक संवाद है जो कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में पांडव राजकुमार अर्जुन और उनके सारथी और मार्गदर्शक भगवान श्री कृष्ण के बीच हुआ था। यह केवल एक धार्मिक पाठ नहीं है, बल्कि जीवन, कर्तव्य, कर्म और आत्मज्ञान पर एक गहन दर्शन है। गीता के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। भगवत गीता को 18 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक एक विशेष विषय पर केंद्रित है। इन अध्यायों को मुख्य रूप से 3 खंडों में बांटा जा सकता है। कर्मयोग पहले 6 अध्याय, भक्ति योग अगले 6 अध्याय और ज्ञान योग अंतिम 6 अध्याय। अध्याय 1 से 6 कर्मयोग, कर्तव्य और कर्म। गीता का पहला खंड कर्मयोग पर केंद्रित है। यह बताता है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को बिना किसी फल की अपेक्षा के कैसे पूरा करना चाहिए। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों, गुरु भाई और चचेरे भाई को अपने सामने देखकर बहुत दुखी और भ्रमित हो जाते हैं। वह युद्ध से पीछे हटने का फैसला करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस तरह की जीत कोई मायने नहीं रखती। यह अध्याय मानव मन की दुविधा और भय को दर्शाता है जब उसे अपने प्रियजनों के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। अध्याय 2 सांख्य योग। यह गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है क्योंकि इसमें कर्म और आत्मा के बारे में श्री कृष्ण के मुख्य उपदेश शामिल हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा अविनाशी है, इसलिए शरीर के मरने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। वह अर्जुन को बताते हैं कि एक योद्धा के रूप में उसका कर्तव्य धर्म युद्ध करना है। श्री कृष्ण निष्काम कर्मयोग का सिद्धांत देते हैं, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। अध्याय 3 कर्म योग। इस अध्याय में कर्म का महत्व समझाया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक पल के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यह बताते हैं कि कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन हमें आसक्ति से बचना चाहिए। आसक्ति अटैचमेंट ही दुखों का कारण बनती है। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह अध्याय ज्ञान और कर्म के बीच संबंध बताता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म को ज्ञान के साथ जोड़ना चाहिए। वे यह भी बताते हैं कि वे हर युग में धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। यह अध्याय कर्म और त्याग के बीच अंतर को स्पष्ट करता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि सच्चा त्याग कर्मों का त्याग नहीं है, बल्कि उनके फल का त्याग है। एक सच्चा कर्मयोगी वही है जो कर्म करता है लेकिन उसके परिणाम से प्रभावित नहीं होता। अध्याय 6 ध्यान योग। यह अध्याय ध्यान और योग की तकनीक पर केंद्रित है। इसमें मन को नियंत्रित करने और ध्यान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के तरीके बताए गए हैं। मन को नियंत्रित करना ही जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है और श्री कृष्ण इस पर विस्तार से मार्गदर्शन करते हैं। अध्याय 7 से 12 भक्ति योग, भक्ति और समर्पण। यह खंड भक्ति, श्रद्धा और समर्पण और ईश्वर के प्रति प्रेम के बारे में है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने का एक सरल मार्ग भक्ति भी है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। यह अध्याय श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप का वर्णन करता है। वे बताते हैं कि वे ही सभी प्राणियों के मूल हैं और सभी चीजें उन्हीं से उत्पन्न होती हैं। वे ज्ञान और विज्ञान के बीच अंतर को समझाते हैं, जहाँ ज्ञान सिद्धांत है और विज्ञान उसका व्यावहारिक रूप है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग। यह अध्याय मृत्यु के समय की अवस्था पर केंद्रित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय भी ईश्वर का स्मरण करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। यह बताता है कि जीवन में की गई साधना मृत्यु के समय महत्वपूर्ण होती है। अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग। इस अध्याय को राजाओं का विज्ञान कहा गया है। श्री कृष्ण अपनी सार्वभौमिकता और महिमा का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि वे सभी प्राणियों में विद्यमान हैं, लेकिन वे स्वयं उनसे परे हैं। वे बताते हैं कि शुद्ध भक्ति से ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। अध्याय 10 विभूति योग।
अर्जुन के अनुरोध पर श्री कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों महिमाओं का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि वे सभी चीजों में सर्वश्रेष्ठ हैं। पहाड़ों में हिमालय, नदियों में गंगा और योद्धाओं में राम। यह अध्याय ईश्वर के सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान स्वरूप को दर्शाता है। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। यह गीता का सबसे नाटकीय अध्याय है। अर्जुन श्री कृष्ण से उनका दिव्य और विराट रूप दिखाने का अनुरोध करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, जिसमें वह ब्रह्मांड के सभी प्राणियों, देवताओं और समय को एक साथ देखते हैं। यह देखकर अर्जुन भयभीत हो जाते हैं और उनसे अपने सौम्य रूप में वापस आने का अनुरोध करते हैं। अध्याय 12 भक्ति योग। यह अध्याय भक्ति योग का सार है। श्री कृष्ण बताते हैं कि कौन से भक्त उन्हें सबसे प्रिय हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी प्राणियों के प्रति दयालु है, जो अहंकार से मुक्त है और जो मुझे पूरी तरह से समर्पित है, वह मुझे सबसे प्रिय है। अध्याय 13 से 18 ज्ञान योग, ज्ञान और आत्मज्ञान। यह अंतिम खंड ज्ञान, आत्मज्ञान और मुक्ति के विभिन्न मार्गों पर केंद्रित है। यह बताता है कि ज्ञान ही अंततः मुक्ति का मार्ग है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। यह अध्याय शरीर, क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ के बीच के अंतर को समझाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि शरीर नश्वर है, जबकि आत्मा अविनाशी है। सच्चा ज्ञान शरीर और आत्मा के इस अंतर को समझना ही है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। इस अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों त्रय गुण का वर्णन है। सत्व ज्ञान और पवित्रता, रजस कर्म और जुनून और तमस अज्ञान और निष्क्रियता। ये तीनों गुण सभी प्राणियों के स्वभाव को प्रभावित करते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि इन गुणों से ऊपर उठकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। यह अध्याय संसार को एक उल्टे पेड़ के रूप में चित्रित करता है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे हैं। यह बताता है कि इस संसार से मुक्ति केवल ईश्वर के प्रति समर्पण से ही संभव है। श्री कृष्ण इस अध्याय में स्वयं को पुरुषोत्तम, सर्वोच्च पुरुष कहते हैं। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। यह अध्याय दैवीय और आसुरी गुणों के बीच अंतर बताता है। दैवीय गुण मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण बंधन और दुख की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि हमें दैवीय गुणों को अपनाना चाहिए और आसुरी गुणों से बचना चाहिए। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। यह अध्याय 3 प्रकार की श्रद्धा पर केंद्रित है। सात्विक, पवित्र, राजसिक, जुनूनी और तामसिक, अज्ञानी। यह बताता है कि व्यक्ति का विश्वास, भोजन और तपस्या उसके स्वभाव के अनुसार होते हैं। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। यह गीता का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें सभी पिछले अध्यायों का सार शामिल है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आना चाहिए। यह बताता है कि कर्म, भक्ति और ज्ञान का अंतिम उद्देश्य आत्मज्ञान और ईश्वर से मिलन है। यह अध्याय गीता के उपदेशों का निष्कर्ष है। गीता का सार। भगवद गीता का मुख्य संदेश यह है कि जीवन में हमें अपने कर्तव्यों, धर्म का पालन बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के करना चाहिए। यह कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग का एक अद्भुत मिश्रण है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि स्वयं को जानने में है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन एक युद्ध क्षेत्र है और हमें अपने आंतरिक संघर्षों, भय, लालच और अहंकार पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। यह हमें बताती है कि ईश्वर हर जगह है और सच्ची खुशी और शांति केवल उनसे जुड़कर ही प्राप्त की जा सकती है।